हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन क्वेश्चंस में हमें इनपुट गिवन होता था। मतलब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इससे पहले जो प्रोग्राम्स बना रहे थे सीखे, उसके अंदर हमें जैसे कि हम एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें लेंथ या ब्रेथ गिवन होती थी। हमें यूज़र से इनपुट मांगना नहीं पड़ता था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। मीन्स हम स्कैनअप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हम स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेते हैं। सो होप आपने देखी होगी। नाउ अब इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आप एक सी प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे होंगे एक रेक्टेंगल का एरिया, जिसमें आप इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, इसमें आप इनपुट ले रहे होंगे मीन्स आपको क्वेश्चन में इनपुट गिवन नहीं है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए। एंड थर्ड में आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, काफ़ी बुक्स में रिपीट होता है ये, आपसे क्या रखा है सिंपल इंटरेस्ट का निकालिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक इनपुट एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो अपना VS कोड हम ओपन कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे अपना VS कोड हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है हमें, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। होप्स आपको पता नहीं होगा, सॉरी टू से आपको पता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। मेरी टाइपिंग को पता नहीं क्या हो गया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। काफ़ी लोग ये ना सोचें कि लेंथ इनटू ब्रेथ में ये स्टार कहाँ से ऊपर आ गया। सो जो ये स्टार है बेसिकली जो मैथ्स में मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में इसी की जगह हम स्टार यूज़ करते हैं। ओके, सो बेसिकली मल्टीप्लाई का काम करता है स्टार। सो लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। सो हैशटैग देखते रहिएगा ध्यान से आप। हैशटैग बहुत आसान है ये, इंट मेन फंक्शन। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। नाउ यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेंथ के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लेंथ की वैल्यू स्टोर कराएंगे। सो हम लेंथ की वैल्यू स्टोर कराएंगे किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो लेंथ से मिलता जुलता कोई वेरिएबल बना लेते हैं हम लेंथ के लिए एल नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। सपोज लेंथ ही बना देते हैं, क्या दिक्कत जा रही है, इंट लेंथ। ठीक है, इसके इंट लेंथ, सॉरी, हाँ। ऐसे ही हम एक ब्रेथ के लिए वेरिएबल बना ले रहे हैं बी ब्रेथ। ओके, इंट ब्रेथ के लिए हमने ब्रेथ वेरिएबल बना लिया। ये ब्रेथ एक वेरिएबल है हमारे लिए। ठीक है, आप कह रहे होंगे सर ये लेंथ इतना बड़ा वेरिएबल बनाया आपने, थोड़ा छोटा कर लीजिए ना इसको, बार बार इसको आप लिखेंगे। मैं लेंथ के लिए एल लिख दे रहा हूँ, इससे बढ़िया। और ब्रेथ के लिए बी लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आसान रहे। ठीक है, सो यहाँ बेसिकली मैंने क्या करा है कि लेंथ के लिए ये फॉर्मूला है, कमेंट आउट कर रखा है मैंने, ये रन नहीं होगा, एल इंटू बी। ओके, तो देखिए लेंथ के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया एल नाम से, ब्रेथ के लिए बना लिया बी नाम से। नाउ हम क्या करेंगे, अब एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जिसमें हम कहेंगे कि आप हमें लेंथ के लिए वैल्यूज़ दो। ये बात हम कह रहे हैं ताकि जो यूज़र होगा वो समझ जाएगा कि हमसे वैल्यू मांग रहा है। ओके, यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन में लिख देंगे क्योंकि वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, वैल्यू दे दो भैया लेंथ की। ओके, यहाँ पे ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। नाउ उस यूज़र को दिख जाएगा भाई ये कह रहा है हमें लेंथ की वैल्यू दे दो। ठीक है, तो हम किस में वो देगा, स्कैनएफ फंक्शन में देगा। स्कैनएफ, नाउ परसेंटेज डी लगाएंगे, स्मॉल डी। परसेंटेज डी क्यों लगाया, क्योंकि जो वैल्यू देगा वो इंटीजर वैल्यू देगा, क्योंकि हमने लेंथ एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, इसका डाटा टाइप इंटीजर है। ब्रेथ एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप इंटीजर है। सो क्योंकि कंटेनर इंटीजर है तो वैल्यू भी इंटीजर ही जाएगी इसके अंदर, ये पता ही होगा आपको और बताया भी है मैंने। नाउ अब उसने इंटीजर वैल्यू दे दी हमें जो परसेंटेज डी में जाकर स्टोर हुई। ठीक है, वो परसेंटेज डी का एक इंटीजर वैल्यू है। नाउ वो जाएगी वो एल के अंदर, लेंथ के अंदर। बट वो कैसे जाएगी, उसके लिए उसका एड्रेस पता होना चाहिए, वो बी में भी जा सकती है। ठीक है, इसके लिए एड्रेस स्पेसिफाई कर देंगे हम लेंथ का। तो यूज़ करेंगे हम एड्रेस ऑपरेटर, यानी कि एड्रेस, इस एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, एल लगा देंगे आगे। ओके, एल वेरिएबल है, इसका एड्रेस लगा दिया हमने, एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया आगे। नाउ सेमीकोलन लगा के फिनिश करा इसको।
सिमिलरली हम ऐसे ही ब्रेथ में वैल्यू स्टोर करवाएंगे, तो यूजर से कहेंगे भैया ब्रेथ के लिए वैल्यू दो फटाक से आप, प्रिंट एफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे वैल्यू दो ब्रेथ, ओ ब्रेथ की जल्दी से। ओके, सो यहाँ पे यूज़र पढ़ेगा कि जल्दी से वैल्यू मांग रहा है, भैया जल्दी से वैल्यू दे दो उसको। स्कैन फंक्शन का यूज़ करेंगे हम वापस से, एंड इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो इंटीजर में आएगी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू दे सकता है, नॉट फ्लोट। ओके, एंड उसका एड्रेस देना पड़ेगा हमें, क्या पता वो ए के पते पे दे जाए वैल्यू, तो एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि वो हमें जो वैल्यू चाहिए वो बी एड्रेस पे चाहिए, ए पे नहीं। यूज़र बहुत शरारती है, वो दे देगा ए पर, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे काम करते हैं, एक एरिया नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। एरिया नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें हम सीधे फॉर्मूला लिख देंगे इसका, एल यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू मैंने ब्रेथ, ठीक है। ओके, हमने ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, प्रिंट फंक्शन में जो वैल्यू गई है यहाँ पे देखिए, जो लेंथ में वैल्यू गई है और जो ब्रेथ में वैल्यू गई है वो चली जाएगी कॉरस्पॉन्डिंगली इस एरिया वाले में। लेंथ में चली जाएगी एल की वैल्यू, ब्रेथ चली जाएगी बी की वैल्यू यहाँ पे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब वो आपस में ऑपरेशन रन करेगा, इसमें मल्टीप्लाई साइन लगा है बीच में, मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू किस में जाएगी, एरिया में जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को नीचे कॉल कर लेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, क्योंकि हम प्रिंट करानी वैल्यू ना, यहाँ पे हम कर देंगे परसेंटेज डी, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर ही होगी। एंड यहाँ पे लिख देंगे हम ये एरिया का आगे वाला फॉर्मूला कॉरस्पॉन्डिंग इसके, सॉरी मतलब कॉल कर रहे हैं, आप एरिया को बुला लीजिए या फिर इसको बुला लीजिए, बात एक ही है। अब मैं इसको बुला लेता हूँ एल इंटू ब्रेथ, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट ही रहता है, ठीक है। एंड ये रहा, ये देखिए अब ये हमें क्या देगा, एरिया दे देगा आउटपुट में। अब लास्ट में लगा दे रहे हैं क्या, अपना रिटर्न जीरो। ये टाटा बाय बाय वाला काम करता है, रिटर्न जीरो, ठीक है। रिटर्न जीरो लगा दिया, इसका मतलब हमारा कोड कंप्लीट हो गया, यहीं पे आके फिनिश, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा कोड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब एरिया आए उसमें लिख कर आए कि दिस इज योर एरिया ब्रो, ये आपका एरिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख कर आएगी और आगे उसका एरिया लिख कर आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसके अंदर ही लिख दिया स्टेटमेंट, ठीक है। आप लिख सकते हैं, मर्जी लिखिए डायरेक्ट, वरना फिर आउटपुट आ जाएगा सिर्फ। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव कर लिया, एंड नाउ से मैं रन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये मुझसे वैल्यू इससे कॉरस्पॉन्डिंग, मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा इसको और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दे रहा हूँ। बैकस्लैश एन का काम क्या होता है बेसिकली, वो आपका जो ये स्टेटमेंट है उसको नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता है, मतलब आपसे जो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। साफ सीधी बात ये देखिए कैसे इसका बेनिफिट है इसका लगाने से। कंट्रोल प्रेस कर दिया, अब देखिए आपसे कुछ बेनिफिट होगा। सपोज दोबारा से रन करते हैं इसको हम, एंड ये देखिए बैकस्लैश एन लगा दिया, इससे क्या हुआ कि अब आपसे वैल्यू यहाँ पे ना मांगकर यहाँ नीचे मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है वैल्यू दे दो भैया लेंथ की, तो लेंथ के लिए वैल्यू दे दीजिए आप, सपोज 50 दे दी, एंटर मारा। अब कह रहा है वैल्यू दे दो ब्रेथ की जल्दी से, लो 50 की 60 दे रहा हूँ मैं इस बार, एंड ये रहा हमारा आउटपुट, दिस इज़ योर एरिया ब्रो 3000। मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं आप, यही आउटपुट आएगा। ओके, नाउ अपने हम वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं, एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अपना ये क्वेश्चन तो हो गया, राइट सी प्रोग्राम टू टेक इनपुट एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। होप आप समझ गए होंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, राइट सी प्रोग्राम टू टेक इनपुट एंड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि हमने 10th में मैथ्स की थी और हमने 10th में मैथ्स के फॉर्मूले भुला दिए थे। वो कहाँ काम आने वाली है, बेशक काम आने वाली है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिलीट मार दें, कट कर दें, कंट्रोल प्लस ए। पहले एक बार और आपको बता दे रहा हूँ मैं, ध्यान से एक बार और समझ लीजिए इसको, क्या पता किसी के दिमाग में ना सब बैठा हो ये। हमने क्या करा, टॉप पे लिखा हैशटैग इंक्लूड std.h, लिखते ही हम हमेशा, क्योंकि प्रोग्राम की हेड पे ही जाता है। इंड मेन फंक्शन कोड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। हमने लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया और एक ब्रेथ नाम का वेरिएबल बनाया। अगर हमें वैल्यूज़ गिवन होती तो हम इसी के आगे इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, लेंथ की और ब्रेथ की। क्योंकि गिवन नहीं है तो हमने इसे लेंथ ब्रेथ का वेरिएबल बना लिया, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है तो आगे स्टोर होगी इसके अंदर। अब हमने एरिया नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें बता दिया ऐसे एरिया निकलता है। अब क्या करेंगे, हम यूज़र से मांगेंगे हम इनपुट, किसके लिए, लेंथ के लिए। तो आपकी मर्जी है कि आप ये स्टेटमेंट लिखे ना लिखे, आप प्रिंट एफ लिखे ना लिखे, आप डायरेक्ट ही मांग सकते हैं, अगर यूज़र को पता होगा कि लेंथ की वैल्यू देनी है।
क्योंकि यूज़र को दिखे कि ये लिख कर आया यूज़र को कि भैया लेंथ की वैल्यू देनी है, तो वो यहाँ पे लिख देगा फटाक से। तो मैंने printf लिख दिया है फटाक से, ठीक है। सो scanf में जो वैल्यू देगा वो इनपुट देगा इंटीजर, वो जाकर कहाँ पे स्टोर होगी, लेंथ में स्टोर होगी। पर कैसे स्टोर होगी, यहाँ पे एड्रेस लगा दिया और लेंथ लिख दिया। अब उसे एड्रेस पता है, लेंथ पता है, मतलब लेंथ के एड्रेस पे जाना है, लेंथ के पते पे चले जाएगा वो। सिमिलरली वो कहेगा ब्रेथ की वैल्यू दो, उसने वैल्यू दी %d में स्टोर हुई। अब एड्रेस गिवन है यहाँ पे, एड्रेस ऑपरेटर, और बी गिवन है तो बी के पते पे चले जाएगा वैल्यू जा करके। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएंगी, लेंथ इसमें जाएगा, ब्रेथ इसमें जाएगा, दोनों किस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, फिर एरिया में चले जाएगा। अब एरिया को नीचे कॉल कर लेंगे हम, दिस इज एरिया को हमने कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया अपना जो है मतलब एरिया ये रहा अपना, एरिया को कॉल कर लो या फिर उसके आगे वाले फॉर्मूले को कॉल कर लो। हमने इसके आगे वाले फॉर्मूले को कॉल कर लिया। अब बेस्ट रहेगा कि आप भी फॉर्मूले को कॉल करें, ठीक है। फॉर्मूले को कॉल करा हमने, आगे %d बीच में से लगा दिया क्योंकि जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर में आएगा। नीचे रिटर्न 0 करा एंड Ctrl+S दबा के सेव कर लिया, ओके। अब ना हम करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम, इसे कट मारते हैं। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, टाइपिंग मेरी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, ठीक है। अब मैं कुछ राज की बात बताता हूँ, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, जो कि आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, नहीं कुछ को पता भी होगा, क्या पता जिन्होंने मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ पे जो पाई है ना, आप ऐसे पाई यहाँ बना नहीं पाएंगे बेसिकली, मतलब आप पाई की जगह उसकी कुछ मतलब वैल्यूज़ ले लेंगे, जैसे कि पाई की तो वैसे वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब आप उतनी बड़ी वैल्यू मत लीजिए, आप कुछ उसके आसपास वैल्यू, जैसे मैंने 3.14 ले लूँगा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो आप आगे भी ले सकते हैं। पाई को मैंने 3.14 ले लिया, इनटू मल्टीप्लाई का साइन है ये, रेडियस को मैं आर ले लेता हूँ, फिर अगेन रेडियस यानी आर ले लेता हूँ, उसको रेडियस को आर ले लेता हूँ, πr² इंटू हाइट को मैं ले लेता हूँ। मैं साफ साफ पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, πr रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर में लिख के मैं रेडियस इंटू रेडियस दे रहा हूँ, बात तो वही है ना। आप πr² होता है फॉर्मूला, यहाँ पे आर रेडियस होता है, तो 3.14 क्या है, पाई है, रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस इंटू एच कर लिया, एच मतलब हाइट होती है, ओके, ठीक है। सो ये होता है। मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे, 3.14 इंटू रेडियस को मैं आर से लिख देता हूँ, अगेन रेडियस को आर से डिनोट कर देता हूँ, इंटू हाइट को मैं एच से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये अपना बेसिकली फॉर्मूला है। ये तुरंत होगा नहीं क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट कर रखा है, इसे लिखिए ना लिखिए, ठीक है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या होता है πr²h, ओके। हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। अब मैं इस कमेंट आउट को काट दूंगा क्योंकि आपको याद रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, वैसे काटने की जरूरत ही आती, ओ शिट, इसे काटना पड़ेगा, Ctrl+A कट, पिछला प्रोग्राम आ गया मेरे पास, पिछले से पिछला वाला। नाउ यहाँ पे Ctrl+Z मारेंगे, फिर अगेन जेड, ये आ गया पहले से। सो आपकी नॉलेज चलता, यहाँ प्रोग्राम लिखते हैं अपना, देखिए, हैशटैग इंक्लूड stio.h इंट मेन फंक्शन, ओके। एंड यहाँ पे क्योंकि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे हमारे पास अननोन चीज़ें क्या क्या हैं, यूज़र क्या क्या वैल्यू दे सकता है, एक रेडियस की वैल्यू दे सकता है वो यूज़र, और एक हाइट की वैल्यू यूज़र स्पेसिफाई कर सकता है हमें, बाकी तो गिवन ही है 3.14, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यूज़र से हमें आर के लिए वैल्यू मांगनी है और एच के लिए वैल्यू मांगनी है, ठीक है, 2 बार आर एक बार एच, मतलब एक बार हमें आर के लिए वैल्यू मांगनी है, ठीक है, वो रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, और एक एच की वैल्यू मांगनी है। पिछले क्वेश्चन में हम जो निकाल रहे थे रेक्टेंगल का एरिया, उसमें लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों नहीं पता था, वो दोनों के दोनों हमें यूज़र से मांगने थे, तो हमने लेंथ के लिए वैल्यू बनाया था एल और ब्रेथ के लिए बनाया था बी। बट इस टाइम हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें, फॉर्मूला कहता है 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू एच, हाइट यानी कि यहाँ पे आर और एच अननोन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये हमें यूज़र से मांगना है, इसके लिए जो मांगना है उसको हम वेरिएबल बना लेंगे। तो मैं इस बार बनाता हूँ इंट, मैं सपोज यूज़र से इंटीजर वैल्यू मांग रहा हूँ फॉर रेडियस, आप फ्लोट ही मांग सकते हैं। इंट रेडियस के लिए मैंने आर नाम का बना लिया वेरिएबल, और आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, हाइट के लिए मैंने एच वेरिएबल बना लिया, एंड इसके लिए मैंने एच नाम से वेरिएबल बना लिया। आप ऐसे लिखने के बजाय एक काम कर सकते हैं क्या, कि 2 बार इंट आर लिखने के बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं, इंट आर कॉमा एच, बात एक ही है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या तो आप
वापस अगेन ऐसे लिख लीजिए इंट एच, बात एक ही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी सिंपल वैसे लिखता हूँ, क्योंकि आपको भी टाइम के साथ साथ अपडेट रहना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट मांगेंगे फॉर रेडियस प्रिंट एफ। ओके, इस पर हम यूजर से मांगेंगे बाबा रेडियस की वैल्यू दो। ओके, हमने यूजर से मांग लिया कि भैया रेडियस की वैल्यू दे दो हमें, सॉरी बाबा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे। वो किस में वैल्यू देगा, कटोरे में देगा नहीं, किस में देगा बताइए, स्कैनर फंक्शन के अंदर देगा। अब क्योंकि हम उससे इंटीजर वैल्यू मांग रहे हैं, परसेंटेज डी लगा देंगे। ओके, एंड नाउ किस पते पे देगा, वो आर के पते पे देगा, ठीक है। तो एड्रेस डाल दिया इसका हमने आर, एंड यहाँ पे हमने इसे कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे। इस बार हम दादा से मांगेंगे, बाबा से नहीं मांगेंगे। कहेंगे दादा वैल्यू दो, किसकी, हमें चाहिए वैल्यू हाइट की, हाइट की। ओके, दादा बोलेंगे आयुष्मान भव, खुश रहे बेटा, दे देता हूँ ये वैल्यू में अभी। यहाँ पे हम स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे वापस से, ओ सॉरी कैपिटल लेटर यूज़ हो गया, हाँ स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे वापस से हम। एंड यहाँ पर हम दादा इंटीजर वैल्यू देंगे हमें, परसेंटेज डी। अब किस पते पे देंगे उनको पता नहीं है, एच पे देंगे, इसलिए हम लिख दे रहे हैं भैया एड्रेस ऑपरेटर एच पे डालिए, एच पे दीजिए पते पे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे सिलेंडर के वॉल्यूम को। इसके लिए हमें वॉल्यूम नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे हमने एरिया प्रिंट कराया था रेक्टेंगल का, उसमें हमने क्या करा था कि रेक्टेंगल के एरिया के लिए एरिया नाम का वेरिएबल बनाया था, जिसमें हमने उसका फॉर्मूला लिखा था। इसमें हम बनाएंगे हम, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3.14 से हो रही है, मतलब पता है कि वैल्यू फ्लोट में आनी है, फ्लोट में वैल्यू आएगी, मतलब डेसिमल में वैल्यू आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई इससे हो रही है। आप इंटीजर नाम से इंट से बना सकते हैं, आप चाहें तो इंट बना सकते हैं, इंट वॉल्यूम, बट बेस्ट रहेगा कि आप फ्लोट में बनाएं, क्योंकि यहाँ पे 3.14 तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आपको इंटीजर वैल्यू देगा फ्लोट। वॉल्यूम के लिए मैंने वी नाम से बना दिया एक वेरिएबल, चलो पूरा नाम पूरा बना दे रहा हूँ मैं, वॉल्यूम। ओके, एंड यहाँ पे इसका मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, क्या कहता है, इस फॉर्मूले को प्रिंट ही करा दे रहा हूँ इससे बढ़िया, ये रहा हूँ, तो ये नहीं है, हमारे वेरिएबल लिख ले रहा हूँ 3.14 इंटू आर इंटू अगेन आर इंटू, अरे हाँ भैया आर इंटू एच, अरे हाँ एंटर कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इस वॉल्यूम को कॉल करेंगे हम, ठीक है, और हमें वॉल्यूम मिल जाएगा यहाँ पे। सो क्या करेंगे हम, बताइए, प्रिंट एफ में डाल देंगे नीचे, हम प्रिंट एफ में डालेंगे परसेंटेज डी या फिर एफ, बताइए डी या फिर एफ, क्या आएगा दो में से, क्योंकि वॉल्यूम हमारा फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लगाएंगे यहाँ पे हम। ओके, डी नहीं लगाएंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद इसका पता डाल देंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम को कॉल करें ना हम, तो हम बेस्ट रहता है कि हम इसके आगे फॉर्मूले को सीधे लिख दें डायरेक्ट, सेम टू सेम एज इट इज, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी मारते हैं, नहीं कंट्रोल प्लस सी ही मारेंगे हम, थोड़ा मैं आसानी कर रहा हूँ, आप पूरा टाइप कीजिएगा ताकि आपको आलस ना आए। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, रिटर्न 0। अब देखिए इसको मैं कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें ऐसा लिख कर आए कि यस दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसी के आगे परसेंटेज एफ के नीचे लिख दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख कर आए, इसी के बीच में दे रहा हूँ, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है बेटा। ओके, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है बेटा, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल प्लस ऐसे कर दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिख कर आएगी एज इट इज़, एंड उसके आगे इसका वॉल्यूम लिख कर आएगा इस जगह पे। एंड नाउ यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। अब फिर से एक गलती कर बैठा हूँ, क्या कि मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया। वैसे आप मर्जी लगाए ना लगाए, मैं लगा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, नेक्स्ट लाइन में लिख कर आए, कौन नहीं चाहता कि अच्छा दिखे। ओके, एंड यहाँ पे कंट्रोल प्लस से सेव कर दे रहा हूँ वापस से मैं। अब मुझसे हाँ डॉट स्लैश सी हैश
अभी नहीं आया, चलो कोई नहीं आया तो थोड़ा टाइम लगा था देने में। इंटरनल में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद रन करेंगे डायरेक्ट ./c#। अरे नहीं आया, चलो कोई नहीं, ऐसे दे रहे हैं हम। सो बाबा रेडियस की वैल्यू दो, मैंने दे दी कितनी दूँ, 2 दूँ, 4 दूँ, 10 देता हूँ, नहीं 5 दूँ, 11 देता हूँ, सपोज 11 दी मैंने, ठीक है। एंड बाबा वैल्यू दो हाइट की वैल्यू देता हूँ 5, ओके। एंड वॉल्यूम निकाल दो, ये आपका वॉल्यूम आ गया, देखिए कितना खतरनाक सा वॉल्यूम आ रहा है। ये आपका वॉल्यूम है सिलेंडर बेटा, 1899.7000, क्योंकि आप कहते इतनी बड़ी वैल्यू के चाहिए, क्योंकि 3.14 से इसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी 11 की और फिर हाइट की, तो इतनी बड़ी वैल्यू है। ये देखिए इसका आ गया आउटपुट। एंड नाउ क्या करेंगे हम, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको काटेंगे हम। समझ में आ गया होगा आपको कि हमें रेडियस के लिए आर का नाम का वेरिएबल बनाया, हाइट के लिए एच नाम का, फ्लोट ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया हमने, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। एंड फिर क्या करा हमने कि आर के लिए हमने प्रिंट मतलब फंक्शन यूज़ करके हमने क्या करा, वैल्यू मांग ली, स्कैन फंक्शन यूज़ करके, फिर से हमने एच के लिए मांग ली, वो सब स्टोर होगी आर एच में जा करके, फिर वो आर इसमें चले जाएगा, वो सारा स्टोर हो जाएगा वॉल्यूम के अंदर, हमने इसको कॉल कर लिया नीचे और वॉल्यूम आ गया एज इट इज़, ठीक है। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ कैंसिल, क्योंकि साफ़ सुथरा अच्छा लगता है मेरे को। एंड नाउ वापस से हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो व्हाट इज़ आर क्वेश्चन नंबर 3, हमसे कह रखा है राइट सी प्रोग्राम टू टेक इनपुट एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हमसे कह रखा है कि बेसिकली आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जहाँ पे आपको हम फॉर्मूला दे देते हैं क्योंकि आपको पता है, इसीलिए राइट सी प्रोग्राम जिसमें हम इनपुट लेंगे। सो निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पता होगा ना आप लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, कितने रेट से बढ़ रहा है और कितने टाइम इंटरवल में बढ़ रहा है। आपने मैथ से पढ़ा होगा शायद चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इन योर 8th क्लास, पता है मुझे, भूल के हो गए। एंड नाउ हम निकालेंगे किसका, सी प्रोग्राम लिखेंगे बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ओके। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा शायद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे वहाँ लिखा भी था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वहाँ से देख के याद करा है, पता था मुझे, पीपीटी मैंने ही बनाई है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। अरे मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ पहले, वरना ये कोड रन नहीं करेगा, दिक्कत करेगा। ऐसे कमेंट आउट कर दिया मैंने क्योंकि अभी हमारे नॉलेज के लिए है। प्रिंसिपल इनटू, आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उसकी नॉलेज लिखनी ज़रूरी है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम इंटरवल, ओके। प्रिंसिपल ये हमारी अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इंटू रिटन टाइम। इस सबको डिवाइड कर देते हैं 100 से, क्योंकि हम कॉपी में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट लेकिन जब यहाँ पे लिखते हैं हम ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी आता है हमें, क्योंकि कोड साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, कोड बिल्कुल एक्यूरेट दिखना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें इस तरीके से लगाना जरूरी पड़ जाता है। कॉपी में चल जाता है, कॉपी में क्योंकि जो ये स्लैश लगाते हैं हम डिवाइड करते हैं वो पूरा 100 पूरे से डिवाइड होता है, पर लेकिन यहाँ पे 100 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि टाइम से 100 मांग रहा है डिवाइड, वो समझ रहा है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट लगा दिया कि पूरे से 100 डिवाइड। सो ये बेसिकली ये फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोग्राम रन करेंगे, होप्स आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। एंड मैं बनाता हूँ सिंपल प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें नोन है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, एक रेट और एक टाइम, ठीक है। हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था प्रोग्राम बना करके, तो उसमें रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अननोन थी, हमने यूज़र से मांगी थी। ऐसे ही हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला था जिसमें रेडियस और हाइट अननोन थी, तो हमने वेरिएबल बनाया था रेडियस के लिए आर नाम से, हाइट के लिए एच नाम से, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और टाइम ये सब अननोन है, हमें यूज़र से मांगना है कि भैया आप प्रिंसिपल की वैल्यू दीजिए, आप रेट की वैल्यू दीजिए, आप टाइम की वैल्यू दीजिए। तो PRT हम क्या करेंगे, मांगेंगे, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, डब्बा यानी कंटेनर, कंटेनर मतलब एक वेरिएबल। सो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम पहले बनाएंगे प्रोग्राम अपना सिंपल, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन, ओके। एंड यहाँ पे अरे सेमी कोलन काम आ गया मेरा, जी रहा, अगर सॉरी करली ब्रेस है ये, हाँ।
इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मांगेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए वेरिएबल बना लेते हैं, इतना बड़ा तो लिखूंगा नहीं मैं। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मैं पी नाम का वेरिएबल बना ले रहा हूँ। इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ इस फॉर्मूले को, पूरे फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट प्रिंसिपल को मैं पी से लिखता हूँ, इंटू रेडियस को आर से लिखता हूँ मैं, और रेडियस कह रहा हूँ रेट को, इंटू टाइम को मैं टी से लिखता हूँ, और डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया फॉर्मूले को। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में लिखा है मैंने, कुछ नहीं, बस मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को पी से डिनोट किया है, रेट को आर से डिनोट किया है, टाइम को टी से डिनोट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी वेरिएबल लूँगा, बड़ा पूरा बड़ा पर नहीं लूँगा मैं, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक प्रिंसिपल अमाउंट के लिए वेरिएबल। सो मैं इंटीजर बनाऊँगा इंट, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू मांग रहा हूँ, इंट पी, एंड रेडियस के लिए आर, रेडियस कह रहा हूँ रेट, रेडियस ही आ रहा है, टाइम के लिए टी। ओके, एंड यहाँ पे मैं सबके लिए, तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट वैल्यू मांग लूँगा। प्रिंट एफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं कि भैया हमें प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू दे दो, दो वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट की। ओके, हम क्या करेंगे, उसे कह रहे हैं यूजर से कि आप ये वैल्यू दे दो, समझ जाएगा भैया ये वैल्यू देनी है उसको। तो स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे वापस से हम, क्योंकि वैल्यू इसी के अंदर आएंगी। अब इंटीजर वैल्यू हम ले देगा वो, तो परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे। अगर फ्लोट वैल्यू अगर हम लेते तो परसेंटेज एफ का यूज़ करते, कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं तो परसेंटेज सी का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे। अगेन किस पते पे भेजेगा वो, पता भी नहीं पता इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं पता, हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे, पी वाले पते भेजना है आपको। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के पते पे। एंड बार बार लिखना, मैं से कॉपी मार लूँ यहाँ से पूरा, एंड यहाँ पे तो मैंने कॉपी मार लिया कंट्रोल प्लस सी करके, एंड कंट्रोल प्लस वी मार दी, क्योंकि 3 बार मैं स्टेटमेंट लिखनी है मेरे को। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल की जगह मैं लिख रहा हूँ रेट, एंड यहाँ पे परसेंटेज डी टाइम। ओके, तो मैं क्या करा, अरे प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रेट की वैल्यू चाहिए। वो प्रिंसिपल की वैल्यू, वो पगला जाएगा यूज़र, कहेगा अरे भैया प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 3 बार मांग रहा है हमसे ये तो क्योंकि यूज़र पगला ना जाए इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं भैया रेट की वैल्यू देना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इस बार तो बेहोश हो जाएगा सीधे, हम नहीं चाहते कि यूज़र बेहोश हो जाए, यहाँ पे हम यूज़र तो हम ही हैं वैसे, टाइम। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल के लिए वैल्यू मिल गई, रेट के लिए मिल गई, टाइम के लिए मिल गई, इसका फॉर्मूला तो लगाया नहीं हमने, लगा देते हैं फॉर्मूला इंट। एक तो मेरे हाथ बहुत तेज़ चलते हैं जिस वजह से बहुत गलती होती है। अब सिंपल इंटरेस्ट को मैं किससे डिनोट करूँ, मैं एस और आई से डिनोट कर दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, कैपिटल एस आई से। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका ये फॉर्मूला कॉपी मार लूँ यहाँ से, कॉपी क्यों ना मारे हम, कॉपी में कैसे रोक टोक है, कंट्रोल प्लस वी। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एंड सेमी कॉलन लगाना, नहीं लगाया, लगा दिया। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बुला लेंगे यहाँ पे, किसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे हम फॉर्मूले को, प्रिंट एफ, एंड परसेंटेज डी लगा दिया हमने, क्योंकि जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर ही आएगा। एंड फॉर्मूला लिख देंगे इससे आगे वाला, इससे कॉरस्पॉन्डिंग यही वाला, इसको मार दें कंट्रोल प्लस सी, वापस से, वापस मारने जरूरत नहीं थी, कोई नहीं, मार ली मैंने। एंड सेमी कॉलन लगा दिया, ख़त्म कहानी। बट जैसे कि मेरी आदत है कि जब आउटपुट आ रहा है तो पूरे ढोल नगाड़े के साथ आए, तो यहाँ पे लिख कर आए कि भैया आपकी वैल्यू आ गई है, भैया आपकी वैल्यू ये रही, एंड दिस इज परसेंटेज डी। ओके, यहाँ पे हम इसे कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव करने से पहले क्या करेंगे, रिटर्न 0, उसके बिना तो कोड पता ही नहीं चलेगा कंपाइलर को कहाँ पे स्टॉप करना था, नीचे नीचे करते रहते तो हम। ओके, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करेंगे हम, एंड अगेन यहाँ पे रन कर देंगे इसको। यहाँ पे हम फिर से वही पुरानी गलती कर रहे हैं, पता है आप लोग क्या, बैकस्लैश एन नहीं लगाया हम लोगों ने। कई बार ऐसा होता है कि हम लगा देते हैं बट फिर भी वो शो नहीं करता आउटपुट में, उसका रीज़न ये होता है कि हम जब मल्टीपल कोड्स रन करते हैं ना, थोड़ा दिक्कत करने लगता है कंपाइलर कि बहुत सारे एक साथ प्रोग्राम रन करने लगता है, तो शायद ये होता होगा, मेरे ख्याल से ऐसा होता है, मेरे साथ तो कर हुआ ऐसा कि नहीं शो करता है, पर थोड़ा रिफ्रेश मारो तो करने लगता है शो फिर। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कोड हमारा सही है, कंट्रोल सेव करा हमने वापस से इसको, एंड रन करा इसको। ये देखिए इतना कचरा कराया, ये रहा 2 वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट की। ओके, क्या वैल्यू दूँ प्रिंसिपल अमाउंट की मैं, 25,000, नहीं 25 दूंगा, 25,000 दे रहा हूँ, चलो 25,000। एंड 2 वैल्यू रेट की, 2% ब्याज मांगता हूँ भैया मैं, वो इंटरेस्ट होता है यार,
वैल्यू रेट की मांग रहा हूँ मैं, 2 दे दिया चलो मैंने। एंड 2 वैल्यू टाइम की, टाइम तो बहुत अपने पास, डाल दिया 100,000 डाल दिया मैंने, लो एंड आ गया भैया आपकी वैल्यू ये रही, ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कितनी आई है 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख इतने रुपए बैंक में आ जाएगा। एंड 5 लाख आ गई हमारे पास। एंड अब क्या करने वाले हैं हम, कुछ नहीं, इसे काटेंगे, खुश रहेंगे अब। ओके, हमारा कोड रन हो गया। काटा क्यों मैंने वैसे? सो ये हमारा बेसिकली तीनों प्रोग्राम हम रन करके देख चुके हैं। इसमें हमने पहले में कैलकुलेट करा कि कैसे हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, सेकंड प्रोग्राम हमने करा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड थर्ड करा सिंपल इंटरेस्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।